पिछले एपिसोड में आपने देखा विशाल फौरन से आ जाता है इंडिया, वो भी अपने घर वालों को बिना बताए। और उसका कदम एक वीरान मंदिर के बाहर पड़ जाता है, जिससे कि एक कालासुर तांत्रिक आज़ाद हो जाता है। और इसी बात पे विशाल के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और वो कालासुर तांत्रिक अपना बदला पूरा करने के लिए विशाल के डैड के सामने आ जाता है और विशाल के डैड को मार देता है, उनके दो टुकड़े कर देता है, उनका धड़ अलग काट देता है और सर अलग काट देता है। अब देखिए आगे। दादी बहुत तेज भूख लगी है, ब्रेकफास्ट लगा दो। अच्छा दादी, डैड कहाँ है? डैड अभी तक नहीं उठेगा सो के? बेटा, तुम्हारे डैड अब उठेंगे भी नहीं। वो हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। मतलब उनकी डेथ हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये आप क्या बोले जा रही हो दादी? आप होश में तो हो? आपको होश तो है? आप क्या बोल रहे हो? हाँ विशाल बेटा, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हारे आने से वो भी वापस आ गया है, वो आज़ाद हो गया। वो कालासुर तांत्रिक वो वापस आ गया है और अपना बदला लेगा वो हमसे। और इसलिए वो कल रात को घर पर आया होगा और उसने तुम्हारे डैड को मार दिया। तुम्हारे डैड के दो हिस्से कर दिए, सर काट दिया अलग और धड़ काट दिया अलग। हो तो ये सब मेरे आने से हुआ है, इसलिए डैड गुस्सा थे मेरे से कि मैं उन्हें बिना बताए आ गया। पर दादी, ये हो कैसे सकता है? वो तांत्रिक आज़ाद कैसे हो गया मेरे यहाँ आते ही? क्या राज है इसके पीछे दादी? ये तो बताओ मुझे। दरअसल विशाल बेटा, जिस मंदिर के बाहर तुम्हारा कदम पड़ा था, वो मंदिर एक वीरान मंदिर है। वहाँ पर एक तांत्रिक रहा करता था कालासुर। और उस मंदिर का एक ऐसा राज था, जो कोई भी उस राज को जान लेता तो उसके वश में दुनिया में जितनी भी बुरी और अच्छी ताकतें होंगी वो उसके वश में हो जाती। और ऐसे जो कोई भी उस राज को जान लेता वो अमर बन जाता और वो जो भी चाहता वो हो जाता। और इसी वजह से तुम्हारे डैड भी उस मंदिर का राज पता करने उस कालासुर तांत्रिक के पास गए एक दिन। मुझे उस वीरान मंदिर का राज पता करना ही होगा। अगर मैंने उस वीरान मंदिर का राज पता कर लिया, फिर बुरी और अच्छी ताकतों पे मेरा वश होगा, मेरा। फिर मैं दुनिया में ताकतवर बन जाऊंगा। ए कालासुर तांत्रिक, तुम इस मंदिर की, वीरान मंदिर की बहुत सालों से रक्षा कर रहे हो ना? राज छुपाए बैठे हो। इस मंदिर का जो राज है वो तुम किसी को नहीं पता लगने दे रहे हो। वो राज मैं पता करने आया हूँ। तुम मुझे वो सीधे सीधे बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मैं इस वीरान मंदिर का राज तुम्हें बता दूं, जिसकी मैं इतने सालों से रक्षा कर रहा हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी हाल में मैं तुम्हें ये राज नहीं बताऊंगा। ए कालासुर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, फिर मैं देखूंगा नहीं मेरे सामने कौन है। फिर चाहे मैं इस मंदिर का राज पता ना कर पाऊँ, पर तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें इस वीरान मंदिर का राज नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं कालासुर हूँ। मैंने जो एक बार बोल दिया, उससे मैं पीछे नहीं हटता। तुम कितनी कोशिश कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें जला दूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं, तांत्रिक कभी मरते नहीं, और मैं तांत्रिक कालासुर हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं मरूंगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है। मैं अभी बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा। विशाल बेटा, ऐसे तुम्हारे डैड को गुस्सा आ गया था और उन्होंने उस कालासुर तांत्रिक के दो टुकड़े कर दिए। तुम्हारे डैड ने कालासुर तांत्रिक का सर अलग काट दिया और धड़ अलग काट दिया। फिर उस कालासुर ने एक धमकी दी, तुम्हारे डैड को बताया कि वो वापस कैसे आएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे काट दिया, एक तांत्रिक कालासुर को काट दिया तो मैं मर जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ नहीं। तुमने मेरे दो टुकड़े करे हैं ना, पर याद रखना, जैसे तुम्हारा बेटा मेरे मंदिर के बाहर, इस वीरान मंदिर के बाहर कदम रखेगा और उसकी नजर मेरे मंदिर पर पड़ेगी, तुमने मेरे टुकड़े जहाँ कहीं भी दफनाए होंगे वो बाहर आ जाएंगे। मेरा सर और मेरा धड़ मिल जाएंगे। मैं कयामत ला दूंगा, कयामत। उस दिन कयामत होगी, कयामत की रात होगी। तांत्रिक कभी मरते नहीं, मरते नहीं। हो तो ये तांत्रिक ऐसे वापस आया है क्योंकि मैं उस दिन जब आया था, मैंने उस वीरान मंदिर के बाहर कदम रख दिया था और मेरी नज़र उस मंदिर पे पड़ गई थी। जब ही ये आज़ाद हुआ है और वापस आया है। हाँ विशाल बेटा, वो तांत्रिक तुम्हारे आने से ही वापस आया है, क्योंकि उसने बोला था तुम्हारे डैड से कि जैसे ही तुम उस मंदिर के बाहर कदम रखोगे और तुम्हारी नज़र उस वीरान मंदिर पर पड़ेगी तो उसके सर और धड़ आज़ाद हो जाएंगे। पर उसने अभी अपना सर आज़ाद किया है, उसका धड़ अभी आज़ाद नहीं हुआ। और बेटा मैं जानती हूँ
कि वो कालासुर तांत्रिक बहुत कोशिश करेगा अपना धड़ ढूंढने की। वो चाहेगा कि उसका धड़ और सर एक हो, और अगर ऐसा हो गया तो वो कयामत ला देगा, कयामत की रात आ जाएगी। कयामत एपिसोड 3 में देखते हैं कालासुर तांत्रिक विशाल के सामने आ जाता है और वो विशाल को अपने वश में कर लेता है, और इसी वजह से विशाल चला जाता है, कालासुर का धड़ आज़ाद कर देता है और कालासुर का धड़ और उसका सर मिल जाएंगे। फिर एक बार वो कयामत लाएगा, फिर आएगी एक बार कयामत की रात।